तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एलीट क्लासेस में। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, अच्छे रहना भी चाहिए। टॉपिक है आज का आपका स्पीड एंड वेलोसिटी। पहली बात स्पीड क्या होती है और दूसरी बात वेलोसिटी क्या होती है। लेकिन मैं आपसे एक बात कह दूं कि स्पीड आपको तभी समझ आएगा जब आपको एक टॉपिक है डिस्टेंस आता होगा। मेरी बात ध्यान सुनना। आपने कहा जी ठीक है, आपको ये डिस्टेंस वाला टॉपिक अगर पढ़ना है, समझना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इससे पहले 1-2 क्लास पहले मैंने पढ़ाया था, ठीक है ना। आप उस वीडियो को पहले देखो, उसे अच्छे समझो, तब आप स्पीड का मतलब समझ पाओगे। और जब आप डिस्टेंस समझ लोगे तो आपको समझ में आएगा स्पीड, और जब आप समझ लोगे डिस्प्लेसमेंट तो आपको समझ में आएगी वेलोसिटी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लेक्चर नंबर देख लेना आप, क्या है मुझे याद नहीं है, कंफर्म नहीं है, शायद 2 होगा, ठीक है। तो आप पहले उसको देखो, देन आपको स्पीड एंड वेलोसिटी समझ में आएगा, ठीक है ना। तो खैर मैं स्टार्ट करता हूं। स्पीड क्या होती है? देखो जी, स्पीड है ना, मैं तुमसे बता रहा हूं फिर से, स्पीड से बड़ा प्यार है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड वाली हमारे पास बाइक्स हो, कार हो, जो भी मतलब हो, जो भी हो, ज़्यादा स्पीड वाला। कोई ऐसा ना हो कछुआ, ठीक है ना। कछुआ किसी को पसंद नहीं आता, क्यों समझ रहे हो? खरगोश बहुत तेज भागता है, तो हमें चाहिए स्पीड बहुत ज़्यादा। आपने बोला ठीक है। स्पीड का मतलब क्या होता है जी? स्पीड का मतलब ये है कि मान लो हम बाइक पे बैठे हैं, आपने दोस्त से क्या बोलते हो, ओए थोड़ा तेज चला चल, मतलब इनफॉर्मल बोल रहा हूँ, बिल्कुल कैजुअली बोल रहा हूँ कि थोड़ा तेज चल, इस जल्दी फटाफट। तो उसने क्या किया, स्पीड थी पहले 40 किलोमीटर पर आवर। मेरी बात अच्छे सुनना, 40 किलोमीटर पर आवर होता क्या है, बाद की बात है। फिलहाल आप ये देखो, बस रीडिंग देखो, 40 थी। आपने पता क्या चाहा कि यार ये 40 से 60 कर ले, तो इसको बस आपने इसको कहा कि अभी तो 40 किलोमीटर पर आवर था, अब आपने कर दिया 60 किलोमीटर पर आवर। आपने कहा नहीं, थोड़ी सी और स्पीड बढ़ा, उसने कर दिया ले भाई 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ओके, अब आपको संतुष्टि है क्योंकि स्कूटी इससे ऊपर जा नहीं रही, ठीक है। तो आपने बोला ठीक है भाई, 40, 60, 80 ये सब क्या है, स्पीड है। 40 किलोमीटर पर आवर क्या होता है, किलोमीटर पर आवर। आपने बोला जी ये तो लिखा ही होता है बस मीटर में। कह रहे कि 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर हम तो पढ़ते आए, इसका मतलब क्या है, बस यहीं से समझ में आने वाली है आपको स्पीड कि किलोमीटर पर आवर। अच्छा, मैंने बोला इसका क्या मतलब है जी, 1 आवर में 60 किलोमीटर चला है, और इसका क्या मतलब है जी, 1 आवर में 80 किलोमीटर चला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी बाइक दिखाती है ना स्पीड कि 40 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब वो 40 किलोमीटर चल पाती है 1 घंटे में। अगर उसकी स्पीड कितनी है, 40, वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रही है, वो 1 घंटे में 80 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ये 80 किलोमीटर है क्या? आपने बोला इसे बोलते हैं हम डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। और ये अपॉन क्या है? आपने बोला ये आर। आर का मतलब होता है समय, टाइम। क्या आपको मेरी बात समझ में आई ना? तो 80 किलोमीटर पर आवर का मतलब हुआ 80 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 घंटे में। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन पर यूनिट टाइम या पर यूनिट टाइम। तो आप बोलोगे ठीक है, पर यूनिट का मतलब होता है, ये बहुत परेशान करेगा तुमको, पर यूनिट क्या होता है। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुमसे पर यूनिट की बात थोड़ा खुल के करना चाहता हूं, आपको खूब मिलेगा। इसी डेफिनेशन बता दूं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मान लेना आपने ट्रेवल्ड लो, बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। अब देखो ये पर यूनिट टाइम क्या है, पर यूनिट मतलब 1 यूनिट टाइम में। अब ये यूनिट टाइम क्या होता है, मान लो भाई तुम्हारे घर वालों ने तुमको सेब खरीदने के लिए भेज दिया, तुम सबसे पहले जाके उससे क्या पूछने वाले हो? देखो सब पूछते हैं हाँ जी भैया कितने रुपए किलो दिए। अब तुमने पूछा कितने रुपए किलो, मतलब आपने उससे यूनिट का दाम पूछा, 1 केजी कितने के दिए हैं। कोई भी फ्रूट खरीदने जाओगे आप हमेशा 1 यूनिट में बात करते हो। किस में बात करते हो? 1 यूनिट में, कि 1 यूनिट के प्राइस बताओ। उसके बाद मैंने मैथ पढ़ रखा, अपने आप झेल लूंगा। आप हमेशा पूछते हो हाँ भाई साहब कैसे दिए, कहेगा ये 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो, तो उसने 1 किलो के प्राइस बताए। तो अगर आपको 1 केजी का प्राइस पता है, 1 केजी मान लो 60 रुपीज, तो आप 50 केजी का भी निकाल सकते हो, हाँ है ना। तो आपने कहा ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूं कि आपकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आ रहा है, मतलब आप 1 घंटे में 80 किलोमीटर जाते हो, तो बता 2 घंटे में। आपने बोला कैसी सिंपल सी बात, 160। 3 घंटे में आपने बोला 240।
समझे कि नहीं समझे? क्योंकि आपको किसका पता था कि आप 1 घंटे में कितना ट्रैवल करते हो। तो स्पीड क्या है कि आप 1 घंटे में कितना ट्रैवल करके जाते हो। आपने बोला ना, मेरा ट्यूशन 5 मिनट दूर है या मेरा स्कूल 10 मिनट दूर है, यहाँ तो घंटा हुआ ही नहीं, पूरा घंटा कहाँ हो पाया भाई, मानते नहीं मानते? तो वहाँ कैसे स्पीड निकालें? उसका सॉल्यूशन है कि आपको यूनिट से मतलब होना चाहिए। किससे? यूनिट टाइम से। अब यूनिट टाइम मतलब आपने बोला कि भैया 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 आवर, 1 दिन, डे, ठीक है ना? ओके, तो ये सब यूनिट ही तो है कि मैं 1 दिन में कितना ट्रैवल करता हूं, या मैं 1 मिनट में कितना, मैं 1 आवर में कितना, मैं 1 सेकंड, लेकिन यूनिट। क्योंकि अगर आप एक की वैल्यू जानते हैं, आप सब की वैल्यू जानते हैं। आपसे कहा चीकू खरीद कर बैठ जा, आपने कहा भैया 20 रुपये, 20 नहीं यार महंगे हो रहे हैं, 50 रुपये किलो मान लो, 50 रुपये केजी बताया, फोन किया, भैया 50 दे रहा है, ले आऊं? माल ले आ। तो आपने क्या पूछा? बस 1 का दाम पूछा। अच्छा ठीक है, आपने मैंने कहा देख भाई गोडाउन के लेके आने हैं, तो आपने कहा 1 क्विंटल ले आऊं? तो आप 1 केजी की नहीं, आप 1 क्विंटल। हाँ भाई साहब, कितने रुपए क्विंटल दिया आपने चीकू? 1 क्विंटल। हाँ, आपने सिर्फ 1 का प्राइस पूछा। तो आपको इस पर यूनिट का सीन समझ में आया कि नहीं आया? कि पर यूनिट को अगर तुम जानते हो कि 1 में कितना, तो फिर आप 1000 का बता दोगे। अगर आपको 1 केजी अमरूद के प्राइस पता है तो आप 1000 केजी के अपने आप निकाल सकते हो। कि आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो, तो इसमें क्या होगा, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, मतलब 1 सेकंड में कितना चला, 1 मिनट में कितना चला, उस हिसाब से आप कितने मिनट का भी निकाल सकते हो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत इस बात में? चलो जी ठीक है। तो स्पीड बराबर क्या हुआ? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। ओके, डेफिनेशन लिखने के बाद आपको थोड़ी सी और बातें बताऊंगा। ठीक है, आप ये कि स्पीड इक्वल टू, ये डेफिनेशन ऑफ स्पीड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। पहली बात क्या ट्रेवल्ड? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके, बाय अ बॉडी, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, 1 यूनिट टाइम में कितना चला। पर यूनिट टाइम क्या होता है? आई बता चुका। पर यूनिट का मतलब होता है 1 मतलब आपने बोला 1 सेकंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 आवर हो सकता है, 1 दिन हो सकता है, 1 ईयर हो सकता है कि 1 साल में कितना चला। समझे कि नहीं समझे? लेकिन हो 1, समझे कि नहीं समझे? मैंने कहा मैं 10 मीटर पर 5 सेकंड चलता हूं। मैंने बोला 10 मीटर चलता हूं। ओके, कितने टाइम में? आपने बोला 5 सेकंड में। बेवकूफ बताएगा। अबे ये बताना 1 में कितना चलता है, समझे कि नहीं समझे? तो आप बोलोगे ओहो, फिर तो आपने काट पीट मचा दी। तो इस हिसाब से आप 2 मीटर चलते हो 1 सेकंड में, तो ये आपकी स्पीड। अब आप खुद बताओ अक्लमंदी किसमें है कि 10 मीटर पर 5 सेकंड या 10 मीटर पर 2 मीटर पर सेकंड। आप बोलोगे 10 मीटर पर 5 सेकंड, भाई मैं चेक कर रहे हो तुम उसका? बिल्कुल सिंपल तरीके से बात कहो। ठीक है ना, कि मैं चलता हूँ 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर जाता हूँ 1 सेकंड में। ओके चलो ठीक है। आपने कहा जी ठीक है, तो इस हिसाब से फॉर्मूला क्या हुआ जी? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो, जब भी पर यूनिट टाइम आए या पर यूनिट समथिंग, तो पर का मतलब पर, अपॉन। ओके, यूनिट टाइम मतलब 1 टाइम, 1 टाइम मतलब बता चुका, 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 आवर, 1 डे, 1 ईयर। ठीक है ना? ओके, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। अब एक और चीज बताता हूं आपको मैं। देखो जी, जो मीटर पर सेकंड है क्या है? आपने बोला जी इसी से तो पता चल रहा है स्पीड है, इसी से तो पता चल रहा है स्पीड, वरना पता कैसे चलता? मैंने कहा भाई कितना टाइम हुआ है? आपने बोला 5 बज रहे। मैंने टाइम बोल दिया ऑलरेडी। ठीक है ना? मैं अगर कहीं पे ऐसा लिख दूं कि आज का समय है 2 kg, आपने बोला बेवकूफ है, 2 kg टाइम कैसे हो सकता है? क्योंकि आपको इतना पता है कि जिसके पीछे केजी लगा है पक्का वो मास ही होगा। मानते नहीं मानते? मैंने बोला आज का टेम्परेचर है, आज का जो टेम्परेचर है वो है 4 एम्पेयर। आपने बोला एम्पेयर? भाई टेम्परेचर मतलब कितने डिग्री सेल्सियस? हाँ है ना? आपने बोला एम्पेयर इज अ यूनिट ऑफ करंट। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन किसकी यूनिट है। तो 7 फंडामेंटल यूनिट होती हैं, बाद में इस बारे में हम बात कर लेंगे। ठीक है ना, कि कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट होती है। लेकिन सुनो, डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। आपने स्पीड की जो यूनिट होती है आपने बोला वो होती है मीटर पर सेकेंड ना, मेरी बाइक में किलोमीटर पर आवर में है। समझे कि नहीं समझे? तो मैंने बोला सुनो, यूनिट बनती कैसे है पहले ये समझ लो। या मीटर पर सेकंड सही है, अगर मैं तुमसे कहूं यूनिट मीटर पर सेकंड सही है या किलोमीटर पर आवर सही है, तो मैं बोलूंगा दोनों सही है। आपने बोला ना, मैं बोलूं सेंटीमीटर पर सेकंड सही है, कौन सी? मैंने बोला तीनों सही है।
आपने बोला अच्छा ठीक है देखते हैं। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किस में मेजर होता है? आपने बोला सेंटीमीटर में होता है, मीटर में होता है, किलोमीटर में होता है, माइल्स में होता है। आपने बोला ठीक है, मतलब डिस्टेंस की यूनिट हो ऊपर और नीचे हो टाइम की यूनिट। ऊपर तो हो डिस्टेंस की यूनिट और नीचे हो टाइम की यूनिट। अजी यूनिट होता क्या है? यूनिट वो होता है जिसमें आप किसी को मेजर करते हो। चीनी खरीदने गए, दुकान में जाकर क्या बोलोगे? भैया 1 सेकंड चीनी कितने की थी? सेकंड रैपट मारेगा भाई, दिमाग खराब है। 1 सेकंड समय होता है, 1 सेकंड मतलब टाइम। आप बोलोगे 1 kg। तो यूनिट का सही यूज आना चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। जो आपको आती है इतनी तो जरूर आती है। तो डिस्टेंस की हमारी जो सिस्टम होते हैं, बाद की बात करूँगा, डिस्टेंस की यूनिट होती है किलोमीटर मान लो, और टाइम है आपका आर। तो ये क्या डिस्टेंस की यूनिट? आपने बोला बिल्कुल है। क्या डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है? आपने बोला होती है। टाइम की यूनिट सेकंड होती है? आपने बोला होती है। क्या सेंटीमीटर होती है? आपने बोला होती है। होता है सेकंड, हाँ है ना? तो अब आपसे पूछता हूं, तो डिस्टेंस की यूनिट सही क्या है? मैं बोल रहा हूं तीनों सही हैं। हमें एग्जाम में आए तो हम क्या बताएं, वो बाद की बात है। लेकिन आप ध्यान रखना कि सिस्टम होते हैं 2, एक होता है एमकेएस, एक होता है सीजीएस। एक होता है एमकेएस सिस्टम, एक होता है सीजीएस सिस्टम। ज़्यादा बात नहीं करूंगा इस बारे में। एमकेएस मतलब मीटर केजी सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। आपने बोला ठीक है। मीटर के साथ क्या आना चाहिए? आपने बोला सेकंड। सेंटीमीटर के साथ क्या आना चाहिए? सेकंड। तो अब पूछूं कि डिस्टेंस की यूनिट क्या है? आपने बोला कौन से सिस्टम में? आपने बोला कौन से सिस्टम में? मैंने बोला एमकेएस में। तो आपने बोला एम का मतलब मीटर, के का मतलब केजी, इसका मतलब सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। मैंने बोला सीजीएस में, आपने बोला ये लो सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये क्या है? ये हमारी अपनी यूनिट है, जो हम किलोमीटर को 1 घंटे में करते हैं। मैंने बोला अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं कि डिस्टेंस जो होता है माइल्स में मेजर होता है? हाँ होता है। और मैं कह दूं आर? हाँ बिल्कुल कह दो, क्या दिक्कत है? तो क्या डिस्टेंस की यूनिट है? मैंने बोला बिल्कुल है। तुम समझ में आई ना तुमको मेरी बात? पक्का? तो डिस्टेंस, स्पीड की यूनिट क्या है? आपने बोला माइल्स पर आर, आपने बोला किलोमीटर पर आवर, आपने बोला मीटर पर सेकंड, आपने बोला सेंटीमीटर पर सेकंड। सब स्पीड की यूनिट है। ओके, लेकिन अगर तुमसे कह दिया जाए ना मुझे तो स्पीड की एसआई यूनिट बताओ, कौन सी यूनिट बताओ? एसआई। एसआई सिस्टम होता है इंटरनेशनल सिस्टम, मतलब एमकेएस सिस्टम। तो इसमें इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? आपने बोल दिया कि आती है, मैं समझ गया, ठीक है ना। अगर नहीं आ रही है तो आप कह दो लिख के कि जी हमको ये बात समझ नहीं आई। ओके, तो अब मैं आपसे कहूँ, ठीक है जी, यूनिट का सीन आपने समझा। देखिए जिसमें कोई मेजर होता है, जिसमें वो मेजर होता है उसे बोलते हैं उसकी यूनिट। जैसे केजी मास, टाइम की होती है सेकंड, टेम्परेचर होता है डिग्री सेल्सियस, करंट होता है एम्पेयर, ठीक है ना। इस तरह की यूनिट होती हैं। लेंथ की होती है मीटर, मतलब डिस्टेंस एक तरह का वो। तो आपने कहा जी देखो ये बताओ, दुनिया में 2 तरह की, वैसे पाई 3 ही जाती है लेकिन फिर भी 2 तरह की क्वांटिटी पाई जाती है। एक तो वो जो वेक्टर, एक जो स्केलर। आपको वेक्टर स्केलर थोड़ा सा बताया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले लेक्चर में, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कह दूं कि जो आपकी जो स्पीड है ये डायरेक्शन वाली क्वांटिटी या नॉन डायरेक्शनल? तो मैं कहता हूं ये नॉन डायरेक्शनल है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं। समझ में नहीं आई बात? चीनी खरीदने गए, चीनी की डायरेक्शन क्या? आपने बोला क्या बात कर दी, दुकान की पूछो, डिस्टेंस है बताऊंगा 100 मीटर लेफ्ट में जाना या 100 मीटर राइट में, जिधर भी दुकान हो 50 मीटर। डिस्टेंस जो है अगर मैं उसको डायरेक्शन दे दूं वो बन जाता है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। अब मैं तुमसे पूछूं डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी? आपने कहा जी स्केलर, हमें खूब पता। ये बताओ जब डिस्टेंस स्केलर है, हाँ जी बिल्कुल है, टाइम भी स्केलर है भैया, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, स्केलर से ही मिलके बना है, तो स्पीड भी कैसा होगा? आपने बोला स्केलर। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? तो स्पीड कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी, नॉन डायरेक्शनल। क्योंकि डिस्टेंस भी कैसा? स्केलर, कोई डायरेक्शन नहीं होती, कैसे भी चले जाओ। डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट, उसकी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, ठीक है। टाइम अपने आप में स्केलर, तो स्पीड कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर। ये था पूरा स्पीड के बारे में। अब मैं आपको डेफिनेशन लिख के बताता हूँ वेलोसिटी की, ठीक है ना, कि वेलोसिटी होती क्या है। वेलोसिटी थोड़ी सी टफ है, आप अच्छे समझना, ठीक है ना। तुम्हें मतलब टफ लगेगी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। मैं कोशिश करूँगा आसान से आसान वर्ड्स में बताऊँ, ठीक है।
तो अब आपसे बात करते हैं वेलोसिटी की, वेलोसिटी होती क्या है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक बात कह दूं, देखो जी, आप अपनी कॉपी के मतलब बना लीजिए नोट्स की, जो भी आपको बनानी है। मैं चाहता हूं कि आप अपने सारे मतलब फिजिक्स के नोट्स मेरे पास से बनाएं, ठीक है ना। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि जब भी आप लेक्चर देख रहे हो ना, तो आप उसको लिखते चलो कॉपी में, ठीक है ना। ऐसा नहीं है स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट कोई नहीं देखता, पता नहीं कितने स्क्रीनशॉट पड़े हैं, कभी रिपीट नहीं होते। तो मैं चाहता हूं कि आप नोट्स मतलब अपने हाथों से बनाओ, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं लिखवा रहा हूं ना, सब कुछ लिख डालो, ठीक है, अपने हिसाब से। नोट्स अपने होते हैं कपड़ों की तरह। चलो खैर, वेलोसिटी, वेलोसिटी होती क्या है। आपने बोला वेलोसिटी द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। इस बारे में कोई कंफ्यूजन तो नहीं, पर यूनिट टाइम क्या होता है। आपने बोला क्वेश्चन मार्क बना दिया, डाउट है कि नहीं है जी, बिल्कुल क्लियर। पर यूनिट टाइम मतलब 1 सेकंड, 1 आवर में, 1 ईयर में, 1 मिनट में, ठीक है ना, मतलब 1 में, कुल मिला के 1 से मतलब है हमें, ठीक है। आपने बोला ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोबारा डेफिनेशन पढ़ूं, द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट तो आपने बताया था, शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है ये तो। अच्छा, शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है। मैंने पूछा भाई तेरे पड़ोस में दुकान किधर है, आपने कहा उधर है। उधर मतलब दीवार तोड़ के जाओ, वहीं पहुंचो, जितने पेड़ आए सबके बीच में चीरते हुए निकल जाओ, जहां आप पहुंचोगे वो दुकान में, मतलब जहां मेरी उंगली है वो दुकान है, गेट पे एंट्री कराएगी। तो आपने बोला ये शॉर्टेस्ट पाथ है, पक्का। आपके घर से उसी डायरेक्शन में होने वाली, चाहे आप घर के किसी भी कोने में बैठ जाओ। आपने कहा बात तो सही है, तो इसमें एक डायरेक्शन है। तो शॉर्टेस्ट पाथ में हमेशा क्या होती है, जिस शॉर्टेस्ट पाथ में हमेशा एक डायरेक्शन होती है। मानते नहीं मानते। तो आपने कहा द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, पर का मतलब डिवाइड में आने वाला है, तो फॉर्मूला हुआ वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, शॉर्टेस्ट पाथ, पाथ अपने आप में क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आपने बोला जो डिस्प्लेसमेंट को कह सकता हूं मैं डिस्टेंस। आपने बोला अच्छा डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस अलग है, लेकिन सुनो डिस्टेंस विद डायरेक्शन। हाँ अब ठीक लगी बात कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक ऐसा डिस्टेंस जिसको एक दिशा दे दी जाए, वो दिशा कभी चेंज ना हो, डायरेक्शन कभी चेंज ना हो। आपने कहा हाँ जम होती है बात, हमको होती भी है, मैं अपने आप से कहे जा रहा हूं, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट होता है एक डिस्टेंस, वो बस, लेकिन उस डायरेक्शन में। मैंने कहा अच्छा तो डिस्प्लेसमेंट है, हाँ वो जो डिस्टेंस है ना सिर्फ उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मैंने कहा फिर डिस्टेंस क्या है, आपने बोला डिस्टेंस है टोटल पाथ, कैसे जाओ वहां पहुंचना। ओके, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बस वही शॉर्टेस्ट। ओके, आपने कहा ठीक है जी। यूनिट क्या होती है इसकी, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट एक तरह क्या है, आपने बोला डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस है, कैसा, एक डायरेक्शन में। तो बताओ डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, आपने बोला मीटर, और डायरेक्शन की आपने बोला जी क्या बात करती है, तो डिस्टेंस ही, इधर हो उधर हो किधर भी हो, तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होगी मीटर। आपने बोला क्यों, किलोमीटर हो सकती है, सब हो सकता है, सब कुछ जो आपके दिमाग में डिस्टेंस को लेके आता है ना, सब कुछ। लेकिन मैं किस में बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं एसआई इंटरनेशनल सिस्टम में, जो हमने बनाया कि सब क्या मानेंगे, और इसी सिस्टम को बोलते हैं एमकेएस। ठीक है, दो सिस्टम होते हैं, एसआई होता है एमकेएस, ठीक है ना, और एक होता है दूसरा सिस्टम सीजीएस। एसआई आ जाए या एमकेएस आ जाए, एक ही बात है। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एमकेएस मतलब मीटर केजी सेकंड। ओके, दिख रहा है ना आपको, चलो ओके तुम समझ गए। तो ये क्या हुआ, मीटर आर अपॉन सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। आपने कहा किलोमीटर पर आर होगी, किलोमीटर पर सेकंड, अरे कुछ भी भैया कोई इशू नहीं है। ऊपर क्या आना चाहिए, डिस्टेंस की यूनिट, नीचे क्या आनी चाहिए, टाइम की। आपने बोला ऊपर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट ना आनी चाहिए, अरे भैया डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट सेम होती है, क्योंकि देखा जाए तो डिस्टेंस भी मीटर में मेजर होता है, डिस्प्लेसमेंट भी, दोनों हैं तो एक तरह के डिस्टेंस ही। आपने कहा ठीक है, तो यूनिट क्या होगी इसकी, आपने बोला मीटर पर सेकंड, और क्या होगी सेंटीमीटर पर सेकंड, और क्या होगी किलोमीटर पर आवर। लेकिन एमकेएस में क्या होगी, आपने बोला मीटर पर सेकंड, सीजीएस में क्या होगी सेंटीमीटर पर सेकंड। ये हमारी खुद की बनाई हुई है, ठीक है ना। उसके बाद सारी वैसे हमारी खुद की बनाई हुई है। ये हो गया एमकेएस में, एमकेएस को क्या बोलते हैं, एसआई सिस्टम, और ये क्या हो गया हमारा सीजीएस में। कोई इशू यहां तक आप मुझे ये बताओ जरा, पक्का ना। अब आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, स्पीड स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर, जी पल्ले नहीं पड़ा, दोबारा बताओ, स्पीड स्केलर है या वेक्टर है। आपने बोला स्केलर क्या होता है, स्केलर वो होता है जिसमें डायरेक्शन नहीं होती। कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिसमें आप चाह के भी डायरेक्शन नहीं लगा सकते, कुछ ऐसी होती है कि आप चाहो तो डायरेक्शन लग सकती है। जैसे मैं कहा
तुम्हारे घर से दुकान कितनी दूर है? आपने बोला 100 मीटर दूर है। मैंने बोला किधर? आपने बोला उधर। तो 100 मीटर उधर, तो इसके साथ डायरेक्शन लगी। आपने कहाँ लगी? ना लगाता मतलब 100 मीटर बोल दो, ठीक है ना। तो आपने कहा 100 मीटर दूर। भाई देखो मेरा लेक्चर थोड़ा लंबा रहता है, कारण ये है मुझे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है। मेरे पास टाइम बहुत सारा है और तुम्हारे पास भी मुझसे ज़्यादा है, मुझसे तो बहुत ज़्यादा है तुम्हारे पास टाइम। तो 100 मीटर अपने आप में क्या? आपने बोला डिस्टेंस, लेकिन सुनो 100 मीटर नॉर्थ में है जी। अब 100 मीटर प्लस उसके साथ क्या लग गई? डायरेक्शन। तो एक बात बताओ, डिस्टेंस में लगा दी डायरेक्शन तो क्या बन गया? आपने बोला अजी ये तो डिस्प्लेसमेंट होएगा। वो समझ में आ गई ना बात तुमको? पक्का? तो डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी वेक्टर? आपने बोला वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बिना डायरेक्शन के हो ही नहीं सकता। मानते नहीं मानते? तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट तो हुआ वेक्टर, तो ये हुआ जी डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर। ठीक है, तुम समझ गए ना, वेक्टर है। और अपॉन में है टाइम। टाइम कैसी क्वांटिटी? आपने बोला स्केलर। क्यों? मैंने कहा भाई कितने घंटे हो गए पढ़ते पढ़ते? आपने बोला देखो जी 20 मिनट के आसपास होने वाले हैं। 20 मिनट किधर? 20 मिनट आपने बोला बैठा इधर। अरे भैया टाइम बता किधर? आपने बोला टाइम नहीं होता किधर इधर। टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। घूमना हो सकता है कि घड़ी ऐसे घूम रही है क्लॉकवाइज, तुम्हें मेरा हाथ एंटी क्लॉक दिख रहा होगा, ठीक है ना। घड़ी मेरी तरफ से, मेरे निगाह से देखना, क्लॉकवाइज मेरी निगाह से, एंटी क्लॉक घूमने की डायरेक्शन हो सकती है, लेकिन टाइम की डायरेक्शन नहीं हो सकती। आपने कहा ठीक है, आप टाइम में चाह के भी डायरेक्शन नहीं लगा सकते, तो इसका मतलब टाइम कैसी क्वांटिटी? स्केलर। ओके चलो ठीक है। तो ये तो हो गया स्केलर, SCALAR स्केलर, और ये वाला हो गया वेक्टर। अब ये बताओ वेक्टर अपॉन स्केलर या वेक्टर इनटू स्केलर? आपने बोला देखो जी वेक्टर तो आ गया, पर मुझे ये नहीं पता कि वेक्टर के अपॉन में स्केलर तो क्या आएगा। मैं बताता हूँ, देखो मामला क्या है। आप क्लास 11th में एक बात पढ़ोगे कि वेक्टर इनटू स्केलर। आपने बोला इनटू कहाँ है? डिवाइड में। मेरी बात सुनना अच्छे से, एक्चुअल में डिवाइड भी तो मल्टीप्लाई ही होता है। आपने बोला कैसे? जरा मैं तुमसे कहूं कि यहां मैं लिखता हूं x अपॉन वाई, ये बताओ x के डिवाइड में है y या मल्टीप्लाई में? आपने बोला दो तरीके हैं कहने के, कि x को डिवाइड किया y ने, या दूसरा तरीका x से मल्टीप्लाई की गई 1/y की। आपने कहा बात तो सही है। तो ये तो हुआ मान लो वेक्टर, ओके, डिस्प्लेसमेंट, और इनटू में क्या है? 1 अपॉन स्केलर। तो एक बात ध्यान रखना, वेक्टर की जब कभी भी स्केलर से मल्टीप्लाई हुई कि नहीं हुई? हाँ जी हुई। तो वो हमेशा क्या आता है? वेक्टर ही आता है। क्लास 11th में हम इस बात को समझेंगे। ओके पक्का? हम आगे बढ़ेंगे इन सब चीजों में। ठीक है जी, मेरी समझ में आ गई बात। तो अब ये बताओ वेलोसिटी क्या है? अरे भैया 100% वेक्टर है। तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तुम समझ गए ना क्यों? क्योंकि देखो स्पीड बनी है किससे? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस और टाइम से। डिस्टेंस क्या? स्केलर, टाइम क्या? स्केलर। लेकिन वेलोसिटी बनी है किससे? डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट अपने आप में क्या? वेक्टर। समझ में आया ना? टाइम क्या? स्केलर। वेक्टर अपॉन स्केलर कह दो, वेक्टर ही होता है। समझ में आ गया ना? तो स्पीड कैसी क्वांटिटी? स्केलर। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी? वेक्टर। स्पीड की डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट की क्या है? वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। स्पीड में क्या आता है? डिस्टेंस। वेलोसिटी में क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट। स्पीड को किसने पैदा किया? डिस्टेंस ने। वेलोसिटी को किसने पैदा किया? डिस्प्लेसमेंट ने। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? ये था पूरा स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। अब मैं आपको थोड़े डिफरेंसेस बता देता हूँ कि इनके दोनों के बीच में डिफरेंस होते क्या है। वैसे आपको पता चल चुका डेफिनेशन में डिफरेंस है। स्पीड की डेफिनेशन में डिस्टेंस आया और वेलोसिटी की डेफिनेशन में डिस्प्लेसमेंट आया। स्पीड जो है वो स्केलर है, वेलोसिटी जो है वो वेक्टर है। दो डिफरेंस हो गए। एक और बताता हूँ, ठीक है, अभी बताऊंगा। तो देखो स्पीड वेलोसिटी कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ एक जैसी बात भी है। स्पीड इधर, वेलोसिटी इधर। स्पीड सबसे देखो, जब भी डिफरेंसेस की बात आएगी तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखोगे। हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी दो क्वांटिटी के बीच में डिफरेंस आए तो सबसे पहले डिफाइन, परिभाषा ही अलग अलग होगी उनकी। तो आपने बोला ठीक है, डेफिनेशन आप सबको लिखवा दी थी, दोबारा लिखने का मेरा मन नहीं किया। ओके, दूसरी बात, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, बात तुम जानते हैं, अभी बताया आपने स्पीड स्केलर है। और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर मतलब कौन से वाली? जिसमें क्या होती है? डायरेक्शन होती है। और इसमें क्या? इसमें डायरेक्शन नहीं होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है। अभी बस इतना ही बता दे रहा हूँ मैं आपको स्केलर वेक्टर के बारे में, और बाद की बात है पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हो, ठीक है।
उसके बाद इसकी जो एसआई यूनिट है क्या है, मीटर पर सेकंड। जी एसआई कौन सी होती है भैया, एमकेएस वाली। अच्छा मीटर केजी सेकंड वाली, हाँ एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। ओके आपने कहा ठीक है, आप एक और प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वो बताओ। देखो ये बताओ इसका फॉर्मूला क्या है, पहले मैं तुमसे पूछता हूं। आपने बोला फॉर्मूला है इसका स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या आप इस बात से एग्री करते हो ना? यार मैं थोड़ा लाइन साइड में जा रही है, ऐसे तिरछी तो नहीं जा रही है, ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू होता है ये, और वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, आपने बोला वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है जी, मेरी बात समझ में आ गई। 4 डिफरेंस हो गए, कुछ और नया। मैंने बोला देख भाई ये बता क्या कभी डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है? आपने बोला कैसी बात कर दी, अगर मैं घर से चल दिया ना, बाइक की सुई हमेशा आगे बढ़ती है, मीटर आगे चलता है, ओडोमीटर होता है ना जिसमें बताता है कि आप कितने चले। थोड़े जिनके पापा संकी तो होते हैं, थोड़े ज़्यादा चालाकी दिखाते हैं ना, वो पता क्या करते हैं, बच्चे का मीटर चेक करते हैं 2468 पे है, ओके किलोमीटर। तुम्हारा ट्यूशन है 3 किलोमीटर, 3 आना 3 जाना कितने, 6 किलोमीटर, और तुम्हारी स्कूटी आके रुकी 2478 पर। समझ में आई? वो आके चेक करें, हाँ बेटा कहाँ गए थे? क्या पापा ट्यूशन गया था, पक्का? हाँ यार पापा कैसी बात कर दी बेटे, बताएंगे नहीं, चालाक ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो अंदाज़ा लगा लेंगे बेटा कितनी चलनी चाहिए थी, 6 किलोमीटर, और चल गए कितनी, 10 किलोमीटर। क्या आप मेरी बात समझे ना? क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या ऐड होता जाता है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता कि जाने में तो हो गया पॉजिटिव, आने में हो गया नेगेटिव। 3 किलोमीटर गई, 3 किलोमीटर आई, ऑडोमीटर में रीडिंग सेम रही, या आज तक बढ़ ही नहीं पाई। 0 पे स्कूटी लाए थे, 0 पे खड़ी है, क्योंकि घूम के तो घर ही आए हो ना, और जब आप घूम के घर आते तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0। समझे कि नहीं समझे? तो डिस्टेंस क्या होता है, आपने बोला ऑलवेज पॉजिटिव। ये मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अच्छे से बताया था, डिफरेंसेस में ऑलवेज पॉजिटिव। टाइम हमेशा जी अच्छा चलता है पॉजिटिव, बुरा चलता है नेगेटिव ना, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा आगे बढ़ता है, कभी पीछे नहीं जाता। आपने बोला बात तो आपकी सही है। तो ये भी कैसा होता है, टाइम ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव। बस यही बात तुमको बता रहा था कि स्पीड जो होती है हमेशा कैसी होती है, स्पीड होती है हमेशा पॉजिटिव। समझे कि नहीं समझे? लेकिन डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टी थी, वीडियो देख लेना, मैंने आपसे पहले ही बोला था डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, मे बी 0 एंड मे बी नेगेटिव। नेगेटिव वाला सीन अभी आपको नहीं समझाऊंगा, बहुत सारी बातें बतानी पड़ेंगी, ठीक है ना, किसी अलग ही क्लास में बात करेंगे, आएंगी सारी बातें। तो डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी 0। आपने बोला पॉजिटिव का एग्जाम्पल देखो, और 100 मीटर दूर दुकान, जाना है आना नहीं है, बस गए तो 100, आए मान लो 100, गए 100 आए 100, नेट डिस्प्लेसमेंट। आपने बोला डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो कितना हुआ? आपने बोला इनिशियल भी है फाइनल भी है, नेट डिस्प्लेसमेंट 0, तो मे बी 0। नेगेटिव कैसे? बात की बात छोड़ो, पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो सकता है। टाइम ऑलवेज पॉजिटिव। अब मुझे बताओ पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 अपॉन पॉजिटिव 0। समझे कि नहीं समझे? तो नहीं समझे मुझे लग रहा है भाई। डिस्प्लेसमेंट मान लो पहले केस में पॉजिटिव है, तो टाइम तो पॉजिटिव है ही, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होता है? आपने बोला प्लस के 4 अपॉन प्लस के 2 इक्वल टू प्लस के 2, हाँ है ना? आपने बोला ठीक है। नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होता है? आपने बोला नेगेटिव होता है। और 0 अपॉन पॉजिटिव क्या होता है? 0। तो वेलोसिटी में भी, हाँ समझ गए ना मेरी बात, वेलोसिटी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती? अगर आती है तो आप समझ जाओ कि आपने स्पीड और वेलोसिटी के बहुत अच्छे समझ लिया, ठीक है ना? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भाई देखो मुझे ज़रूर बताया करो, मेरा मन करता है आप मुझे बताएं, ठीक है ना? क्योंकि मुझे भी तो अच्छा लगेगा, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मनीष तो अच्छा पढ़ाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? आप मुझे बताया करो, आपको जो चीज़ें कमी लगे आप प्लीज़ वही बताओ, अच्छा लगे वो बताओ, मतलब सब कुछ कह डालो जो आपके मन में है, ठीक है? तो स्पीड और वेलोसिटी के तो डिफरेंसेस, ये तो डेफिनेशन बता दिया आपको, एक्सप्लेन कर दिया। किसी भी तरह कोई डाउट हो आप प्लीज़ मुझे बताइए, ठीक है ना? आपके पास अगर आपको नोट्स चाहिए, टेलीग्राम के चैनल पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन मेरी आपसे एक सलाह ये है कि आप नोट्स को यहीं पर लिखा करो, यहीं पर। उससे आप तो एक बार
पहली बात तो पढ़ रहे हो, एक बार लिख दिया, दूसरी बात रिवीजन करोगे, 2 बार तो ऑलरेडी हो ही चुका। नोट्स अगर तुमने डायरेक्ट टैली से उठाए क्या होगा, कुछ भी तो नहीं होगा, एक बार हुआ सिर्फ। और उसके बाद देखने वाले ने तुम अपने हाथ से सारी बातें लिखा करो जो आपके मन में चल रही है ना वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में, सब बातें लिख डालो, ठीक है ना। इस बात की गारंटी देता हूँ जो नोट्स मैं तुम्हें टैली पे लिख के दूंगा उससे बेहतर तुम्हारे खुद के बनाए हुए नोट्स होंगे, ठीक है भाई। चलो खैर यार, बहुत ज्ञान की बातें हो गई, आज के लिए इतने काफ़ी है, ठीक है, थैंक यू, ओके।